एवरीवन एंड वेलकम टू पैरेलल एक्सप्लोरर। आज का जो हमारा टॉपिक है वीडियो का, वो तो आपने थंबनेल में पढ़ ही लिया होगा। चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। ये कहानी शुरू होती है 12 जुलाई 2015 से। मेरे हाफिलीज के एग्ज़ाम ख़त्म हो चुके थे और मैं अपनी फैमिली के साथ मुरादाबाद में रहा करता था, जो कि मेरा होम टाउन है और जहाँ मेरा बॉर्न हुआ है। मेरे ही फैमिली के कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि पैरानॉर्मल की तरफ मुझे अट्रैक्ट करती थी। जैसे कि जो मेरे ताऊ जी हैं, यानी मेरे पापा जी के भाई, वो दरबार लगाते हैं जिन पर वो क्लेम करते हैं कि उन्हें उनके ऊपर किसी तरीके की एंटिटी आती है हर संडे को, जिन्हें वो बाबा मोहन राम जी कह के बुलाते हैं। और उनका दरबार हमारे घर के जस्ट बगल में ही लगता है। तो 12 जुलाई 2015 में मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो चुके थे और मैं छुट्टियों में अपने घर पे ही था। मैं कहीं बाहर नहीं गया था। फैमिली वगैरह मेरी सारी घर पे ही थी और अभी फ़िलहाल थोड़ा एग्ज़ाम्स रिलीज़ हुए थे, तो मुझे अच्छे से याद है कि मैं थोड़ा इन्जॉय कर रहा था, दोस्तों के साथ खेलने वगैरह चला गया था बाहर। बिकॉज आई वॉज इन, मेरे ख्याल से मैं 5th स्टैंडर्ड में था उस टाइम, यहाँ तक मुझे याद है अच्छी तरीके से। तो रात के करीब 2:30 बज रहे थे। मेरी अचानक से आँख खुलती है प्यास के लिए। किचन, थोड़ा हमारे जो घर है वो 2 रूम सेट था हमारा। एक कमरा बाहर था, एक ड्राइंग रूम था, एक मेरा मास्टर बेडरूम था जिसमें पापा और मैं सोते थे। रात के करीब 2:30 बजे जब मैं किचन में पानी लेने के लिए गया तो मुझे किसी की पायोले की आवाज़ आती है, वो भी छत पे से। अब उस टाइम मैं भी बच्चा था तो इतना ज़्यादा मैं थोड़ा डर गया। मैंने कहा इतनी रात के छत पे कौन चल रहा है। मुझे लगा ऑब्वियसली बात है, साइड में चाचा का घर है या पीछे वो है, क्या नाम है, पीछे तो दरबार था और साइड में हमारे चाचा वगैरह सारे, पूरी जॉइंट फैमिली रहा करती थी। तो मुझे लगा डेफिनेटली कोई रात को बातचीत कर रहा होगा। जैसे चाचा वगैरह को भी हमारे बहुत छत पे बैठने का शौक था, टहलने का रात में बेसिकली। तो मुझे लगा उनमें से कोई होगा, तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं पानी पी के वापस अपना चला गया रूम में सोने के लिए। फिर आधे घंटे बाद करीब 3-3:30 बजे वापस से वो पायलों की आवाज़ आती है और इस बार पायलों के साथ आती है हंसने की आवाज़ किसी औरत की। गाइस, वो पहला एनकाउंटर था मेरी लाइफ का जिसने मुझे हिला दिया था। और कमाल की बात यह है कि वो आवाज़ मुझे ही नहीं सुनाई दे रही थी, वो आवाज़ मेरी पूरी फैमिली ने सुनी है। मेरे फादर जो मेरे साथ सो रहे थे, वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि वो भी अपनी नींद से उठ गए। और मेरी हालत उस टाइम ऐसी थी कि मैं पूरा पसीना पसीना हो चुका था। तो मैंने अपने फादर से कहा, पापा जी से कहा कि पापा आप ज़रा जाकर देखो कैसी आवाज़ आ रही है इतनी रात में, कौन है छत पे जो गया है। पापा छत पे गए, 10 मिनट 5 मिनट देखा, उन्हें कोई भी नहीं दिखा। तो हमने उस बात को इग्नोर करके हम सो गए। फिर कुछ टाइम बाद, करीब 1 हफ्ते बाद वापस से वो चीज़ हुई। उसी टाइम पर रात में 2-2:30 बजे या 3 बजे के करीब रात में फिर से, अब तो पूरे लेंटर पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई दौड़ रहा है, भाग रहा है। वो भी पायलों की आवाज़, छन 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 छन, बिल्कुल ऐसा कैसे कोई हंस रहा हो ना, सपोज दिस काइंड ऑफ वॉइस मुझे उस टाइम सुनाई दे रही थी। एंड वो इतनी डरावनी थी कि मान के चलिए ऐसा लगेगा कि आपकी रूह निकल जाए शरीर से, डर के मारे। आप समझ ही सकते हैं कि उस टाइम में काफ़ी छोटा था, तो बच्चों पे कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती हैं ये चीज़ें। तो काफ़ी टाइम हो गया, ये चीज़ रिपीटेडली होती रही। फिर अचानक से कुछ टाइम के बाद मैंने अपना होम टाउन मुरादाबाद छोड़ दिया। 8th क्लास तक मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई है। उसके बाद मैंने अपना होम टाउन छोड़ के मैं दिल्ली शिफ्ट हो गया मेरी मॉम के पास। तो मेरे जाने के सडन बाद 2 या 6 महीने के अंदर मेरे दोनों चाचा जी की डेथ हुई। ये काफ़ी स्ट्रेंज है क्योंकि जब मैं उन्हें देख के आया था तो दोनों बिल्कुल ठीक ठाक थे। मेरे चाचा बातचीत अच्छी खासे कर रहे थे। तो काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ ने मुझे स्ट्राइक करा। मैंने कहा यार ये क्या सीन है। फिर जो मेरा रूम था जहाँ मैं पापा के साथ अपने घर पे रहता था, तो पूरी दीवार पे एक अजीब सी दरार बन गई, मानो पूरी दीवार ही बीच से फट गई हो। तो पूजा वगैरह हमने कराई, पापा जी पंडित जी को लेके आए, उन्होंने बातचीत करी। पंडित जी ने बताया कि घर पर कुछ है आपके जो
बच्चों के लिए भी सुरक्षित नहीं है और पूरी फैमिली के लिए भी काफ़ी घातक चीज़ है। और वो उस जो भी एंटिटी या जो भी था उस टाइम, मुझे तो देखिए पता नहीं, हम तो यूपी साइड का मैं हूँ, यूपी उत्तर प्रदेश में मेरा बॉर्न है, तो वहाँ पे लोग इस चीज़ों को कहते हैं कि भाई भूत है, प्रेत है, ये प्रेत है या माया है किसी तरीके की जिसने आपके घर को वश में कर रखा है। तो हर रात हर डेली अब वो चीज़ रिपीटेडली इतनी ज़्यादा हो गई कि वो डेली होने लग गई। रात में सो रहा हूँ, जैसे ये आप मेरे ऊपर देख रहे हैं, ये मेरी रूफ है, मान लीजिए इस रूफ पे कोई दौड़ रहा है और वो दीवार उस तक में से ऐसे जाके वो चीज़ नीचे आ रही है डायरेक्ट। तो वो सुनने में इतना भयानक था कि मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए थे उस टाइम। मैंने कहा भाई यहाँ और नहीं रहना, मैंने निकल गया वहाँ से। कुछ टाइम बाद तो उस चीज़ का जो रीज़न था, जहाँ तक देखिए मैं किसी पे ऐसा क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि कुछ हो सकता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इसका रीज़न वो दरबार ही था जो मेरे ताऊजी लगाया करते थे। मेरे घर के जस्ट पीछे की साइड ही है, यानी मेरी किचन और उस दरबार का जो कॉरिडोर है वो एक खिड़की से साफ दिखता है। मतलब इतनी बड़ी खिड़की थी कि आपका पूरा हाथ चला जाएगा उसमें और आप पूरा चले जाओगे। तो काफ़ी बार इंसिडेंट्स मेरे साथ ऐसे भी हुए कि रात को मैं छत पे बैठा हुआ हूँ या कुछ भी काम कर रहा हूँ, जैसे गर्मियों का टाइम था, यूपी में लोग छत पे सोना पसंद करते हैं ज़्यादा। तो जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ तो मुझे पेड़ पे कोई ऐसा लग रहा है जैसे कोई बैठा हुआ हो। सामने सहतूत का पेड़ था हमारे घर के और उसके जस्ट पीछे कलर फैक्ट्री थी जिसको हम रंग फैक्ट्री के नाम से बोलते थे। तो मुझे कई बार ऐसा लगा जैसे उस पेड़ पे कोई बैठा हो, या हवा नहीं चल रही है तब भी पत्ते हिलने की आवाज़ आ रही है। तो काफ़ी सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए कि मुझे भी शौक लगा कि यार ये क्या सीन है, ये चीज़ क्यों हो रही है। पहले इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं था, लेकिन जब मैंने पैरानॉर्मल में एंटर करा और मैंने रिसर्च करी, मैंने पढ़ा इन चीज़ों के बारे में, तब इस चीज़ की परतें मेरे सामने खुलने लगी कि एंटिटीज़ करना क्या चाहती हैं और किस तरीके से बिहेव करती हैं। गाइस, हमेशा ये चीज़ याद रखिएगा कि इंसान है तो अंत है, और अंत के बाद भी एक दुनिया है जिस पर रिसर्च ऑलरेडी चल रही है। बड़े बड़े साइंटिस्ट, नासा के, अमेरिकन, स्विट्ज़रलैंड, स्कॉटलैंड, पता नहीं कहाँ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन ऑल ओवर द ग्लोब चल रही है इस टाइम। हॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया में भी हो रही है और बहुत सी और सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो इस पर वर्क कर रही हैं और उन्हें रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। इंडिया में भी कई सारी एजेंसीज अब आ गई हैं जो कि पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन को ओपनली बढ़ावा दिया जा रहा है। ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप औरतें आ रही हैं और औरतें सर हिला रही हैं अपना, जैसा आपने बालाजी मंदिर में देखा होगा। मैं उन चीज़ों को गलत नहीं कह रहा, उन पे भी चीज़ें हो सकती हैं एंटिटी, क्योंकि यार आत्मा है, ठीक है। और ये नेचर का नियम है, ये कुदरत का नियम है कि एक शरीर में दो स्पिरिट रह नहीं सकती। और जैसे मैंने आपको पुरानी वीडियोस में बताया कि हमेशा पोजेशन जो होता है, पोजेशन ऑफ माइंड होता है, पोजेशन ऑफ बॉडी कभी भी नहीं होता। वो सिर्फ मूवीज़ में दिखाया जाता है कि पोजेशन ऑफ बॉडी की आत्मा घुस गई और आदमी पागल हो गया, सफ़ेद साड़ी में उल्टा चल रहा है या कुछ ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जो डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जैसे आवाज़ें, कई तरह की आवाज़ आते हैं जिन्हें हम पोल्टरगीस्ट कहते हैं, और नॉइज़ मेकिंग साउंड्स होती हैं, इन चीज़ों से वो अपनी प्रेजेंस फील कराना चाहते हैं कि हम हैं, वी आर हेयर। कई सारी एंटिटीज़, कई सारी चीज़ें, घटनाएं बहुत सी हुई हैं मेरी लाइफ में, लेकिन ये एक वो घटना थी जिसने मुझे पैरानॉर्मल पे आने पे मजबूर करा था। मेरी फैमिली ज़्यादा पढ़ी लिखी है नहीं, इसलिए उन्होंने इन चीज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि चल लड़का क्या कर रहा है, कुछ नहीं। लेकिन मेरे अंदर वो चीज़ हमेशा से रही थी कि यार पता करना है तो करना है। इसलिए मैं आपसे, लोगों से हमेशा ये बोलता हूँ कि जब भी बाहर जाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। कभी भी जैसे कब्रिस्तान या शमशान में आप रात में भी जा रहे हैं, दिन में भी जा रहे हैं, तो कुछ ऐसा अल्कोहल वगैरह ना डालें, या फिर भी कुछ भी ऐसा जो आपसे लग रहा है कि हाँ भाई मुझसे गलत हुआ है, तो आप वहाँ से माफ़ी मांगिए और सीधा अपनी डेस्टिनेशन की तरफ जाइए। बीच में रुकने का कोई मतलब है नहीं जब तक आपकी डेस्टिनेशन आती नहीं, ठीक है। और ज़्यादा वीडियोस देखने के लिए और ज़्यादा इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें गाइस।
काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं आई थी, आई नो, लेकिन अब कंटिन्यूसली ब्लॉगिंग्स भी आएंगी, वीडियोस भी आएंगी, कॉज मैं ट्रैकिंग और अपना ये पैशन दोनों साथ में कर रहा हूँ कंबाइन, इसलिए थोड़ा टाइम लगता है। होप यू गाइज आर डूइंग गुड, हैव अ गुड डे, सब्सक्राइब टू पैरेलल एक्सप्लोरर्स।